हर हर महादेव। चलो बोले की नगरी चार धाम की यात्रा कराते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और साथ ही साथ हरिद्वार और ऋषिकेश केवल 21,100 रुपए में 7 जून से 20 जून तक। कांटेक्ट करें जय बालाजी पैकेजिंग टूर्स। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिनानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। शहर की खस्ता हालत को देखते हुए शहर के लोगों में यह चर्चा जोरों पर है कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति का रुख करना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए टाउन दर्शन ने एक ऐसे व्यक्ति से बात की, एक ऐसे डॉक्टर से बात की जिन्होंने कुछ समय पूर्व व्यापारी पंचायत के चुनाव में कदम रखा था और अकेले दम पर वह चुनाव जीतकर महासचिव बने थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर तुलसी कारिया की। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्यों व्यापारी पंचायत के चुनाव में कूदे और आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए क्या वह मन बना रहे हैं महानगर पालिका चुनाव लड़ने का। आइए देखते हैं डॉक्टर तुलसी कारिया क्या कह रहे हैं। मुझे जो व्यापारी भाइयों ने जो मुझे सहकार दिया और उनको ऐसे थे कि भाई मुझे अच्छा प्यार दिया और मुझे ऐसे कहा कि भाई नहीं, आप जनरल सेक्रेटरी के लिए कैसे भी करके महासचिव के पद के लिए रुको और हमें इतना है कि भाई आप हमें अच्छा सहकार्य करोगे। जो दुकानदार भाइयों ने मेरे जो देखे थे, कुछ समय से कुछ मेरा जो कार्य देख रहे थे, इसीलिए मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं, आपको कैसे भी ये करना है। मुझे काफ़ी प्रेशर आ रहा था कि विड्रॉ करो, लेकिन मैं विड्रॉ नहीं किया और मैं ये चुनाव, मुझे दुकानदार भाइयों की सहमति से मुझे उन्होंने चुनाव जितवाया। आने वाले मनपा चुनाव को लेकर ऐसा शहर में जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं हैं, इनको लेकर ऐसा कहा जाता है कि अगर अच्छे डॉक्टर्स चुनाव मैदान में उतरें तो और चुन के आते हैं तो वो कुछ शहर के लिए कर सकते हैं। तो क्या आप आने वाले मनपा चुनाव में मैदान में उतरेंगे? बस ये मैंने अभी आने वाले चुनाव के लिए मैंने मन भरा है और मैं कैसे भी करके चुनाव लड़ूंगा। और हमारे काफ़ी डॉक्टर भाई हैं जो वो इच्छुक है चुनाव में लड़ने के लिए और चुनाव में खड़ा रहने के लिए, क्योंकि कैसे अभी उल्लासनगर में पोल्यूशन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बराबर ये नहीं है। पोल्यूशन भी बहुत है और पोल्यूशन और विकास भी नहीं हो रहा है। और उसकी वजह से क्या है कि हमारे उल्लासनगर में अगर एजुकेटेड लोग आएंगे, जैसे पढ़े लिखे इंसान, जैसे सीए है, एडवोकेट है या डॉक्टर, और हमारे जो संपर्क में मैं खुद उल्लासनगर मेडिकल एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ, कमेटी मेंबर भी, तो हमने ऐसे मन चुनाव के लिए ये किया कि भाई हमको कैसे भी उल्लासनगर महानगर पालिका के जो आने वाले चुनाव में इच्छुक है और हम खड़ा रहना चाहते हैं। और फिर भी जो जनता डिसाइड करेंगी, बट कैसे मैं ये कहूँगा कि अगर आने वाले चुनाव में अगर पढ़े लिखे आते हैं लोग तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उल्लासनगर का विकास नहीं हो रहा है। देखा जाए पोल्यूशन की भी बहुत बड़ी समस्या है। आपके अलावा आपके फील्ड से जुड़े हुए और कुछ डॉक्टरों से आपकी चर्चा हुई है जो चुनाव मैदान में उतरने का मन बना रहे हो? मेरे मित्र हैं डॉक्टर बीबी पाटिल, इन्होंने भी मन बना लिया है कि आने वाले चुनाव में हमको मैदान में उतरना है और चुनाव लड़ना है। आप आगामी मनपा चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ना चाहेंगे? वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, बट ऐसे है कि अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन अभी कैसे है कि चुनाव में उतरना जरूर है, पक्का ये फाइनल है, लेकिन अभी उसमें वो फाइनल नहीं हुआ है कि भाई हम कौन से पार्टी से, कौन से पक्ष से चुनाव लड़ेंगे। आप चुनाव लड़ते हैं और आपके दोस्त चुनाव लड़ते हैं डॉक्टर्स, और वो चुन के आते हैं, तो आप स्वास्थ्य सेवाओं को या पॉल्यूशन को बेहतर करने के लिए क्या आपके प्लानिंग्स रहेंगे? बस यही है कि जो सुविधाएं देनी है और जनता के हर इसमें सहकार्य करना है। तो सबसे पहले तो पोल्यूशन का कंट्रोल करना ज़रूरी है और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी उल्लासनगर में काफ़ी हद तक फैल रहा है। जो देखा मैं कोरोना में तो काफ़ी तकलीफ़ें थी, ऑक्सीजन की कमी थी, बेड्स की कमी थी, काफ़ी माहौल बिगड़ चुका था वो टाइम पे।
जो फर्स्ट फेज़ था, सेकंड फेज़ में ऑक्सीजन की बहुत ही कमी थी और बेड्स की भी कमी थी कि मैं ऐसे भी देखे कि ऑन द वे एम्बुलेंस में भी डेथ हो रही थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। महानगर पालिका की तरफ से काफ़ी जगह पे स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं, मगर वहाँ पर सेवाएं नहीं दी जाती हैं, तो उसको लेकर आप क्या मानते हैं, किस तरह से सेवाएं वहाँ पे बेहतर हो सकती हैं? बस वहाँ पे सेवाएं, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स और बेड्स, ऑक्सीजन और मेडिकल स्टाफ, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। आगे चल के कुछ भी ऐसे कोई भी पैंडेमिक कोई भी बीमारी आ सकती है तो उसमें हमको प्रिपेयर रहना है, तो ऐसे मेडिकल स्टाफ बहुत ज़रूरी है। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप जनता की सेवा के लिए आगे आएँ और मनपा चुनाव लड़ें। टाउन दर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Welcome to BK's Smart Mall. Exclusive range of crockery, home appliances, gift items, personal care products, fancy items and home essentials, cosmetics, watches, perfumes, special toys for kids. BK's Smart Mall.